नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार शर्मा अनोखा मैथ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों से संबंधित क्वेश्चन। आपको पढ़ना है, जैसे कहेगा कि 360 के सभी गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, फिर कहेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, फिर कहेगा विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, फिर कहेगा सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, फिर कहेगा सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, फिर कहेगा सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो इस पर अभी एगो क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहेगा 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या। तो 360 का सभी गुणनखंडों का क्या निकालना है? संख्या। तो सबसे पहले 360 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे। 180, 2 से लगाए 90, 2 से लगाइए 45, 3 से लगाइए 15, 3 से लगाइए 5, यानी कि 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। अगर आपसे सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 है, तो पावर में आप 1 जोड़िएगा। तो पावर में 1 जोड़िएगा तो 3 के पावर 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर हो जाएगा, आप जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, गुने 3 के पावर हो जाएगा, आप जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 5 के पावर जोड़िएगा तो आप 2 हो जाएगा, यानी 4 गुने 3 गुने 2। आपस में सभी पावर को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना कीजिएगा, 4 तिया 12 दूना 24। आपका कहेगा सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो 24। अब इसमें आपको कहेगा कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सभी गुणनखंडों का योग निकालिएगा। सभी गुणनखंडों का योग। तो पहले तो गुणनखंड लिखिए क्या था? 2 का पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। अगर आपसे सभी गुणनखंडों का योग पूछेगा तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 है, तो इसको लिखिएगा 2 के पावर 0 से स्टार्ट कीजिएगा। 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, प्लस 2 के पावर 3, यानी जहाँ तक पावर कहेगा वहाँ तक चलेंगे 0 से स्टार्ट करके। फिर बीच में गुना है तो गुना का चिन्ह, 3 का पावर फिर 0, फिर 3 के पावर 1, प्लस 3 के पावर 2। फिर इसी प्रकार 5 वाला लिखिएगा, 5 के पावर 0, 5 के पावर, फिर गुना में लिखिएगा 5 के पावर 0, फिर प्लस 5 के पावर 1। अब ध्यान दीजिए, इसको हल कीजिएगा। 8 4 12 2 14, और किसी भी अंक पर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू आता है 1। अगर कोई भी संख्या हो उसके पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1, यानी सभी को ऐड कीजिए, आपको देगा 15, गुना 3 तिया 9, 3 12 1 13, गुने 5 1 6। हल कीजिएगा, सभी को आपस में गुना कीजिएगा, 1170। आपको सभी को गुना कीजिएगा, कितना आया? 1170। अब आपसे कहेगा कि क्या सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो 1170। और कहेगा सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो 24। अब इसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है और सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। फिर पढ़ेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है और विषम गुणनखंडों का योग कितना होता है। अब हम पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो पहला कंडीशन है सम गुणनखंडों की संख्या
एवं उसका योग। अब ध्यान दीजिएगा, फिर आप 360 का उसी प्रकार गुणनखंड तोड़िएगा। 180 दूस लगाइए 90, दूस लगाइए 45, 3 से 15, 3 से 5, कितना आया? 2 का पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। अगर आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 2 का पावर जो है यानी 3 है तो 3 ही लिखेंगे। अगर सम पूछेगा तो 2 के पावर जो है वही लिखेंगे, यानी 3 है तो 3 ही। फिर 3 के पावर, देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या में जैसे सभी गुणनखंडों का योग में करते थे वैसा ही करेंगे, यानी कि पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 के पावर 2 है तो क्या देगा? 3। फिर 5 के पावर 1 है तो देगा 2। आपस में गुना कीजिए, 3 तिया 9 दूना 18, यानी कि आपको सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो कितना आया? 18। फिर कहेगा सभी सम गुणनखंडों का योग। तो सभी सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालिएगा? तो जो क्वेश्चन में गुणनखंड तोड़े हैं इसका, उसको आप एक बार नीचे लिखिए। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। अगर आपसे पूछेगा कि सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा तो फिर उसी प्रकार चलेंगे। 2 का पावर 3 है ना, तो सम गुणनखंड में 2 के पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। फिर 2 के पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, फिर गुना है तो गुना 3 के पावर। विषम वाला में जैसे सभी गुणनखंड में करते थे उसी प्रकार करेंगे, यानी 3 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, फिर गुना 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब देखिए इसको हल कीजिएगा। 8 4 12 2 14 गुना 9 3 12 1 13 5 1 6। आपस में सभी को गुना कीजिएगा। 13 6 का 78 गुने 14 कीजिए बराबर 1092। आप आपस में इस सभी को गुना कीजिएगा। 10 से 1092 आ गया, यानी कहेगा सभी सम गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो 1092। और सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? तो 18। फिर से एक बार इसको समझते हैं। अगर आपको कहेगा सम गुणनखंडों की संख्या और उसका योग पूछ दिया तो सर्वप्रथम जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे। 360 को तोड़ेंगे, 2 से लगाइए 180, 2 से लगाइए 90, 3 से लगाइएगा 15, 3 से लगाइए 5, यानी 2 के पावर 3 आया, 3 के पावर 2 आया और 5 के पावर 1 आया। अब ध्यान देना है, अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो जो सम रहेगा उसका पावर कभी भी 1 नहीं जोड़ेंगे, यानी 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 को 3 ही लिखेंगे। अगर 3 के पावर 2 है, अभी देखिए क्या विषम संख्या है तो विषम संख्या में पावर में 1 जोड़ेंगे, तो 3 के पावर 2 है तो जोड़ेंगे तो 3 देगा। फिर 5 के पावर 1 है, जोड़ेंगे तो 2 देगा। आपस में गुना कीजिएगा, कितना वैल्यू आया? 18, यानी सभी सम गुणनखंडों की संख्या आया 18। इसी फिर कहेगा सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो आप जो गुणनखंड तोड़े हैं इसका उसको लिखिए। 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। अब सम गुणनखंड पूछेगा तो सम के पावर में अब 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। अब लेकिन जो विषम वाला होगा उसमें पावर 0 से ही स्टार्ट करेंगे, यानी 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। फिर गुना है तो गुना 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। आपस में सभी को गुना कीजिएगा, 1092 आंसर आएगा। फिर अब हम पढ़ेंगे सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी और उसका योग कितना होगा। तो पहले एगो चीज़ बताइए, सभी गुणनखंडों की संख्या निकाले थे इसी क्वेश्चन का, तो आपको आया था 24, जिसमें सम 18 आया, तो विषम कितना आएगा? तो
तो विषम आएगा, घटाइएगा तो 6 आएगा। योग आया है, सभी का योग आया था 1170, तो बताइए सम का आया 1092, तो विषम का योग उसमें से घटा लेंगे तो 78 आंसर आ जाएगा। इसको एक बार और फिर से चलते हैं। अब क्वेश्चन वही है, अब निकालेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या एवं उसका योग। तो देखिए 360 को गुणनखंड तोड़े थे, तोड़ लीजिए एक बार। दो का पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। अब आपसे पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो विषम वाला पूछेगा तो सम से कोई मतलब नहीं, यानी सम वाला जो है दो सम है, इसको छोड़ देंगे। अब बचा दुवो विषम, यानी 3 के पावर 2, एगो 5 के पावर 1। अब इसमें भी उसी प्रकार बनाएंगे, पावर में 3 के पावर 2 है, 1 जोड़िएगा तो 3, यानी 3 गुने 5 के पावर 1 है, पावर में 1 जोड़िएगा तो 2, आपस में गुना कीजिए, कितना दिया 6, यानी सभी विषम गुणनखंडों की संख्या आया 6। अब इसका योग पूछेगा, तो योग कैसे निकालिएगा, तो बताइए 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 2 है, सम से तो कोई मतलब नहीं है। इससे चलिए 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 तक है, तो 3 के पावर 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक चले, 3 के पावर 2 तक। फिर बीच में गुना है तो गुना दीजिए, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, आपस में सभी को गुना कीजिए, 9 3 12 1 13 गुने 6, यानी कितना दिया 78। आपसे अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 6, उसका योग पूछेगा तो 78। मैं आशा करता हूं कि आपको गुणनखंडों से संबंधित प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर एक और क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं। क्वेश्चन कहेगा जैसे 2400 के सभी गुणनखंडों की संख्या एवं उसका योग कितना होगा। आपसे अब क्वेश्चन दिया 2400 के सभी गुणनखंडों की संख्या एवं उसका योग कितना होगा, तो उसी प्रकार 2400 का गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से लगाइए 1200, 2 से लगाइए 600, 2 से लगाइए 300, 2 से लगाइए 150, 2 से लगाइएगा 75, 3 से लगाइए 25। अब इसको पावर में लिखिए, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 1 5, यानी 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2। अगर आपसे सभी गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो पावर में सभी के पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना करेंगे। तब 2 के पावर 5 है, 1 जोड़िएगा 6, 3 के पावर 1 है, 1 जोड़िएगा 2, 5 के पावर 2 है, 1 जोड़िएगा 3, आपस में गुना कीजिए 36, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या कितना आया 36। अब आपसे पूछेगा कि सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो योग अगर आपसे पूछ दिया तो इसी प्रकार चलेंगे। 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5, फिर गुना है तो गुना, फिर 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, फिर बच गया एगो गुना में 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। तो इसको हल कीजिएगा, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 1 2 और 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 का वैल्यू 1, आपस में जोड़िए 63 गुने 3 के पावर 1 3 प्लस 3 के पावर 0 1, यानी हो गया 4
फिर इसको जोड़िए 25, 5, 30, 1, 31। आपस में सभी को गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो आपको वैल्यू देगा 124 गुने 63, यानी फिर इसको गुना कीजिए 7812। आपस में सभी को गुना कीजिएगा 7812 आंसर आएगा। सभी गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 36, और उसका योग पूछेगा, सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा तो 7812। फिर अब इसको हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या एवं उसका योग। सम गुणनखंडों की संख्या एवं उसका योग। तो बताइए सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालिएगा, तो फिर उसी प्रकार इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। दो के पावर 5 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। अब आपसे पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो बताइए 2 के पावर 5 है, तो इसमें अगर कहेगा सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो सम वाला में पावर को नहीं जोड़ेंगे, यानी पावर में अगर 2 के पावर 5 है तो 1 नहीं जोड़ेंगे, 5 है तो 5 ही लिखेंगे। 3 के पावर 1 है, फिर 1 जोड़िएगा, विषम वाला में 1 जोड़िएगा, तो 3 के पावर 1 में 1 जोड़िएगा 2, फिर 5 के पावर 2 में 1 जोड़िएगा 3, आपस में गुना कीजिए कितना आया 30, यानी सम गुणनखंडों की संख्या आ गया 30। तो विषम के निकालेंगे तो 6 आवे करेगा। फिर सभी सम गुणनखंडों का योग निकालिएगा, तो योग क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। तो सम का योग पूछेगा, तो सम का योग में आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी 2 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे। चलिए इसको आप हल कीजिएगा 32, 16, 48, 8, 56, 4, 60, 2, 62 गुना 4 गुना इसको हल कीजिए 25, 5, 30 और 30, 1, 31। आपस में गुना कीजिएगा तो आपको वैल्यू दे देगा 124 गुने 62। तो हल कीजिएगा 124 को 62 से गुना करेंगे 76, 88। आपका आंसर कितना आया 76, 88। सभी सम गुणनखंडों का योग आया 76, 88, और संख्या पूछेगा सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितना आया तो 30। अब हम निकालेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या एवं उसका योग। तो बताइए इसको गुणनखंड तोड़े थे 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 आया, और विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। संख्या क्या हो जाएगा, तो विषम वाला जखने संख्या पूछे सम से कोई मतलब नहीं। अब देखिए 3 के पावर 1 बचा, 3 के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर गुना 5 के पावर 2 है, पावर में 1 जोड़िएगा 3, आपस में गुना कीजिए 6। आप निकाले होइएगा, अभी निकाले थे, सम वाला में आया था 30 और टोटल आया था 36। 36 में से 30 घटाइएगा, वैल्यू आएगा 6, यानी विषम को निकाले भी हैं तो 6 आया, उस पर भी 6। अब कहेगा विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो योग के लिए फिर उसी प्रकार चलेंगे। सम वाला से कोई मतलब नहीं, विषम वाला यानी 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 0 से स्टार्ट करके 1 तक चलिए, फिर बीच में गुना के चिन्ह है तो गुना दीजिए। 5 के पावर 0 से स्टार्ट कीजिए और 2 तक जाइए, 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर
2 आपस में गुना कीजिएगा, ये वैल्यू देगा पहले 4 गुने 25 35 1 31 गुना कीजिए 124, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या आया 6 और उसका योग आया 124। मैं आशा करता हूँ कि आपको गुणनखंडों से संबंधित हर एक क्वेश्चन लगभग में अब बन जाएगा। सम पूछे, विषम पूछे या सभी पूछे, सब क्वेश्चन अब बनेगा। अब थोड़ा सा आपको क्वेश्चन घुमा दिया, आपको कहा कि 252 के धनात्मक भाजकों की संख्या क्या होगी। तो आपसे पूछा है 252 के धनात्मक भाजकों की संख्या क्या होगी, तो बताइए। फिर उसी प्रकार ही बनाएंगे। 252 का गुणनखंड तोड़िएगा, 2 से लगाइए 126, 2 से लगाइए 63, 3 से लगाइए 21, 3 से लगाइए 7, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1। आपसे पूछा है धनात्मक भाजकों की संख्या, फिर आपको उसी प्रकार बनाना है। पावर में 1 जोड़िएगा 3, फिर 3 के पावर 2 है, पावर में 1 जोड़िएगा 3, फिर 7 के पावर 1 है, 1 जोड़िएगा तो 2, आपस में गुना कीजिए, यानी आंसर कितना आया 18 आपका, यानी 252 के धनात्मक भाजकों की संख्या आया। ध्यान दीजिएगा, फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब आपको अंक नहीं दिया, अब उसको न तोड़े के दे दिया आपको, यानी इसका कह रहा है कि सम विषम तथा कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो बताइए, सम के लिए आप लोग को अभी बताए हुए हैं, पहले लिख लीजिए जो लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखिए, सम के लिए पूछेगा तो सम के लिए अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सम में जो लिखा हुआ रहेगा पावर, अगर 2 के पावर 5 है तो उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, यानी 5 के 5 ही लिखेंगे। अब विषम वाला जितना बचा सभी में पावर में 1 जोड़ेंगे, यानी 3 के पावर 4 है तो 1 जोड़िएगा 5, 5 के पावर 8 है 1 जोड़िएगा 9, 7 के पावर 2 है 1 जोड़िएगा 3, आपस में गुना कीजिएगा तो आपको वैल्यू दे देगा 675, यानी सभी को आपस में गुना किए तो सम गुणनखंडों की संख्या कितना आया 675। इसी प्रकार आपसे पूछ रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। तो विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो इसमें सम से कोई मतलब नहीं, विषम गुणनखंडों की संख्या में सम से कोई मतलब नहीं। फिर विषम वाला में पावर में 1 जोड़ेंगे, 3 के पावर 4 है 1 जोड़िएगा 5, 5 के पावर 8 है 1 जोड़िएगा 9, 7 के पावर 2 है 1 जोड़िएगा 3, आपस में गुना कीजिए 135, यानी विषम गुणनखंडों की कुल संख्या आया 135। फिर कह रहा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो कुल गुणनखंडों की संख्या आप अगर सम निकाल लिए, विषम निकाल लिए, इसको आप जोड़ भी दीजिएगा, उससे भी सभी गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। 675 प्लस 135 बराबर में हल कीजिएगा, 5 5 10, 7 3 10, 1 11, 7 1 8, यानी सभी गुणनखंड पूछे तो 810। लेकिन अगर कहिएगा इसको हल कैसे करेंगे तो हल भी कर लीजिए। 2 का पावर 5 है तो पावर में अगर कुल गुणनखंड पूछे तो सभी के पावर में 1 जोड़ेंगे और आपस में गुना करेंगे। 2 के पावर 5 है 1 जोड़िए 6, 3 के पावर 4 है 1 जोड़िए 5, 5 के पावर 8 है 1 जोड़ेंगे 9, 7 के पावर 2 है 1 जोड़ेंगे 3, आपस में गुना कीजिए। 6 पंचे 30, 93, 9 9 81, यानी 810, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या आया 810। सम पूछेगा तो 675, विषम पूछेगा तो 135। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इससे पहले हम पढ़े थे कुल गुणनखंडों की संख्या, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 1 और
स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटती हो तो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। तो एगो चीज़ देखिए यहाँ पर 15 को आप गुणनखंड तोड़िएगा 3 और 5 में टूटेगा और पावर में 12। क्या 3 अभाज्य संख्या है? तो है। 5 भी अभाज्य संख्या है और पावर में जो है लिख लीजिए। फिर इसी प्रकार 16 को गुणनखंड तोड़िए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 भी अभाज्य संख्या है। 2 के पावर 15 यानी पूरा पावर 15 हो जाएगा। फिर गुने 20 के पावर 20 को तोड़िएगा 2 गुने 5 में टूटेगा, पावर में कितना है 20 है तो 20। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सिर्फ अब देखिए 3 गुने 5 के पावर 12 है तो इसको अलग अलग लिखिएगा। तो 3 के पावर 12 गुने 5 के पावर 12। फिर गुना 2 के पावर 1 2 3 4 है तो 2 के पावर 4 गुने 15 करेंगे 60 दे देगा। फिर गुना 2 के पावर 2 गुना में 20 हो जाएगा, पावर में गुना में जुटता है। फिर गुना 5 के पावर 20। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नहीं करना है, सभी के पावर को योग करेंगे। तो 3 के पावर 12 गुने 5 के पावर 20 और 12 करेंगे तो 32 गुने 2 के पावर 60 और गुना में 2 के पावर 40 योग करेंगे 100 132 12 144 यानी सभी के पावर का योग कीजिएगा, कितना आया 144। यानी कहेगा 15 के पावर 12 फिर 16 के पावर 15 गुने 20 के पावर 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो इसको तोड़िए अभाज्य गुणनखंड में, कोई भी संख्या रहेगा उसको अभाज्य में ले जाना है। यानी 15 को तोड़िएगा 3 और 5 में टूटा, गुना पावर में क्या है 12 है तो 12 लिखेंगे। फिर 16 को तोड़िएगा गुणनखंड तो 2 के पावर 4 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 में टूटेगा, पावर 15 है तो 15। फिर 20 को तोड़िएगा 2 गुने 5 यानी सभी अभाज्य संख्या में टूट गया, पावर जो है वो लिख लिए। अब इसको ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर इसको लिख सकते हैं 12 गुने 5 के पावर 12। फिर 2 के पावर देखिए 1 2 3 4 है तो 2 के पावर 4 गुना में 15 कीजिएगा 60। फिर 2 के पावर 2 के पावर 2 गुना पावर वाला 20 कीजिएगा, फिर हल कीजिएगा 40 देगा। फिर गुना 5 के पावर 20 हल कीजिएगा 5 के पावर 20 ही आएगा। तो इसको आप देखिए 3 के पावर 12 है तो 12 लिख दिए, 5 के पावर 12 और 5 के पावर 20 योग कीजिएगा 5 के पावर 32, 2 के पावर 60 है तो 2 के पावर 60 और 2 के पावर 40 है, योग कीजिएगा 100 इसमें जोड़िए 32 हो जाएगा, फिर जोड़िएगा 12 तो 144। यानी सभी के पावर का योग करना है। अब आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, पूछ रहा है वही में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा। तो सिर्फ हल्का सा क्वेश्चन को घुमाया है, आपको पहले बट्टा में नहीं दिया हुआ था लेकिन इस बार आपको दे दिया बट्टा में, तो कोई दिक्कत नहीं, बट्टा में दिया है तो बट्टे में गुणनखंड तोड़ेंगे। तोड़िए 6 का गुणनखंड तोड़िएगा 2 और 3 में टूटेगा, पावर जो है लिख लीजिए। फिर 8 जो है 8 को तोड़िएगा 2 गुने 2 में टूटेगा, पावर 25 है तो सभी पर 25। फिर इसको तोड़िए 3 के पावर 15 और 4 को तोड़िएगा 2 गुने 2 में टूटेगा, पावर जो है लिख दीजिए। अब सिर्फ हल करना है, 1 के पावर 12 कीजिएगा तो 1 ही देगा, बट्टा में 2 के पावर 12 कीजिएगा तो 2 के पावर 12 गुने 3 के पावर 12। फिर गुना 2 के पावर आप हल कीजिएगा 75 वैल्यू देगा, गुना में पावर जुटता है। फिर गुना 3 के पावर 15 बट्टा 2 के पावर 15 गुना 2 के पावर 15 जोड़िएगा 2 के पावर 30। अब सिर्फ हल करना है, ऊपर में देखिए क्या बचा, ऊपर में बचा 2 के पावर 75 गुना में 3 के पावर 15, नीचे में क्या है 2 के पावर 12 और 2 के पावर 30
योग कीजिएगा 2 के पावर 42, फिर गुना 3 के पावर 12। अब बस इसको ऊपर ले जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 के पावर 75 है और 2 के पावर 42 नीचे प्लस में है, बेस बराबर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 2 के पावर 75 माइनस 42 गुने 3 के पावर 15, नीचे वाला चीज़ ऊपर जाएगा यानी 3 के पावर 12 पावर में से घटेगा यानी 15 माइनस 12। हल कीजिएगा, 2 के पावर घटाइए 33 गुने 3 के पावर 3। अब सभी को पावर को ऐड करेंगे, 33 और 3, 33 प्लस 3 जोड़िए 36, यानी आपका आंसर क्या आया 36। सिर्फ हल्का सा क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया, बटन दे दिया था। अब आपसे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग पूछा है, संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो इसको निकालने के लिए आप, अच्छा एगो चीज़ अभी सिंपल सी क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कहेगा 100 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, तो इसको गुणनखंड तोड़िएगा, 50 में टूटेगा, 2 से तोड़िए 25 में। अब इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब इसको ध्यान दीजिएगा, तो 2 के पावर 2 आया गुने 5 के पावर 2 आया। अब इसको सिर्फ ध्यान देना है कि इसका कौन कौन गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो सकता है। एगो 1 हो सकता है, एगो 4 हो सकता है, एगो 25 हो सकता है, एगो कितना 100 खुद हो सकता है। यानी टोटल 100 के 4 गुणनखंड जो होगा पूर्ण वर्ग होगा। छोटा सा था तो ऐसे बना लिए, लेकिन इसको बनाइएगा कैसे, जब बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा तो इसको सर्वप्रथम पावर को आप 2 से भाग दीजिएगा, जितना है पावर उसको 2 से भाग दीजिएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है वर्ग पूछ रहा है, तो वर्ग निकालने के लिए आप 2 से भाग दीजिएगा। 2 के पावर 2 है, भाग दीजिएगा 2 के पावर 1, गुना 5 के पावर 2 है, भाग दीजिएगा 5 के पावर 1। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर को आपस में 1 जोड़िए और गुना कीजिए। तो सभी के पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 के पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2, गुना 5 के पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी टोटल कितना आया 4। यानी 100 के अगर पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है तो 4। इस पर भी बनाए 4 और इस पर भी बनाए 4। इसी प्रकार इसको अब हल करेंगे। कराए संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो बताइए 21,600 का गुणनखंड तोड़िए। तेरह 1350, 2 से लगाइएगा, 6 दूना 12, 675, फिर आप लगाइए 3 से लगाइएगा, 3 दूना 6, आप 25 तिया 75, फिर 3 से लगाइए 75 तिया 225, 3 से लगाइए 25, 5 से लगाइए 5। इसको हल कीजिएगा, 2 के पावर कितना आया 1 2 3 4 5, यानी गुणनखंड तोड़े हैं तो 2 के पावर 5 आया, गुना 3 के पावर 3 आया, फिर गुना 5 के पावर 2 आया। अब सिर्फ पावर को आपस में, पावर को सर्वप्रथम अब 2 से भाग देंगे और भाग दे करके न शेषफल नहीं लेंगे, शेषफल बचेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे 2 के पावर 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 दाम में कटा, 1 शेष बचा, शेष नहीं लेंगे, 2 के पावर 2 बचा, फिर गुना 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा 1 और कटेगा 1 दाम में, तो 3 के पावर 1, गुना 5 के पावर 2 में 2 से भाग दीजिएगा, बचा कटेगा 1 दाम में। अब सिर्फ आप पावर को 1 जोड़ करके आपस में क्या कीजिए, गुना कीजिए। यानी 2 के पावर 2 है, 1 जोड़िएगा 3, फिर 1 जोड़िएगा इसमें 2, फिर इसमें 1 जोड़िएगा 2, आपस में गुना कीजिएगा 12। यानी कहेगा कि 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, तो 12 को गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। अब इसको
अब आपसे क्वेश्चन कहा है कि संख्या 10,800 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो फिर उसी प्रकार बनाएंगे। 10,800 को गुणनखंड तोड़िए, दूस लगाइएगा 5400, दूस लगाइए 2700, फिर दूस लगाइएगा 1350, फिर दूस लगाइए 675, फिर 3 से लगाइए 225, फिर 3 से लगाइए 75, 3 से लगाइएगा 25, 5 से 5। अब देखिए 2 के पावर कितना आया, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। अब सिर्फ करना है, अगर वर्ग पूछ रहा है तो इसको पावर को 2 से भाग देंगे, तो भाग देंगे और जो शेष फल आएगा उसे कोई मतलब नहीं, कितना दाम में कट रहा है इससे मतलब है। तो 2 के पावर 4 है, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 2 के पावर 2 बचा, फिर गुना 3 के पावर 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी शेष बच गया 1, शेष से कोई मतलब नहीं यानी क्या दाम कटा, 1 दाम में। फिर 5 के पावर 2 है, 2 से भाग देंगे 1 दाम में कटेगा। अब सिर्फ पावर को आपस में 1 जोड़ करके गुना कर दीजिएगा। 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 1 जोड़िएगा 3 देगा, 3 के पावर 1 है, 1 जोड़िएगा 2 देगा, 5 के पावर 1 है, 1 जोड़िएगा 2 देगा, आपस में गुना कीजिए 4 तिया 12, यानी उसका भी आंसर 12 आया, इसका भी आंसर 12 आया। और एग्ज़ाम में हम आशा करते हैं कि आपको अब गुणनखंड से हर एक तरह का क्वेश्चन बनेगा। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। तो सुन